Boy is standing on a long railroad. Car throws a ball straight upward. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection speed in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? सवाल समझ में आया कि नहीं आया ये बताऊं पहले? सर क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बताएं? ओके। यस सर। ये अपना ट्रेन है, ये मान लो। ये देखो रेल रोड, और ये पता नहीं अजीब अजीब से वर्ड यूज करते हैं। अपना ट्रेन मान लो, ठीक है। अब ट्रेन के ऊपर खड़ा करना है, अंदर खड़ा करना है, कहीं भी खड़ा कर दो बच्चे को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहीं खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। कार इज मूविंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो कार है ये क्या कर रही है? 1 मीटर, इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना एक्सेलरेशन है ये, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर मान लिया, मान लो, ठीक है। एंड द प्रोजेक्शन स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस ये क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ इसने एक बॉल फेंकी 9.8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, मतलब जब ये बॉल ऊपर फेंक रहा है तब कार की जो वेलोसिटी है उस टाइम पे वो है u, ठीक है। अब यस इसमें है जब ये बॉल वापस आके नीचे गिरेगी तो जो ये बॉय है इसकी हाइट को नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है। तो बॉल जब वापस आके नीचे गिरेगी तो ये बॉल जो है इस पोजीशन से कितना पीछे जाके गिरेगी? इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, दूसरा किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो? बस के। बस के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो भाई जो इजी लगे जिसको उस तरीके से कर लो।
सर 2u plus 2 मीटर 2u प्लस क्या आ रहा है आगे? 2 मीटर 2u प्लस 2। ये डिफरेंस बोल रहे हैं ना? यस सर 2u प्लस 2। ओके, और बताओ भाई, सब लोगों का सेम ही आंसर आ रहा है क्या? तो भाई ऐसा है, ट्रेन के ऊपर चल के बैठ जाते हैं, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, पहले ट्रेन के ऊपर बैठने से पहले जब जो मोमेंट है, जब ये आदमी इस बॉल को जस्ट ऊपर फेंक ही रहा है, ठीक है, उस टाइम पे इस बॉल का ऊपर की तरफ तो वेलोसिटी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? u मीटर पर सेकेंड। यस सर। इस चीज को अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू बस लाऊं, अगर मैं लाऊं तो क्या होगा? इधर की तरफ u है और विथ रेस्पेक्ट टू बस क्या करेंगे? बस के रेस्पेक्ट में बस की जो वेलोसिटी है उल्टा करके ऐड कर दूं। बेसिकली क्या है, ये समझाने के लिए किया मैंने कि बॉल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, लेकिन बस का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बॉल पे एक रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आएगा उल्टी डायरेक्शन में, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा सर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक एक्सेलरेशन आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उल्टी तरफ, और नीचे की तरफ जो अपना जी लग रहा है वो लग ही रहा है, यस सर ठीक है? तो अब क्या करना है अपने को, ये बॉल कैसे जाएगी? जब बस के ऊपर हम बैठ के इसको देखेंगे तो ये बॉल कैसे जाएगी? ये बॉल ऐसे होगी, और ये बॉल ऐसे तो जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी वेलोसिटी 0 है, लेकिन क्या होगा? एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, तो ये इस तरीके से कुछ जाएगा इधर, और यहाँ पे जाके बॉल गिर जाएगी, और जो ये डिस्टेंस है वो अपना d हो जाएगा। ये सबको समझ में आता है क्या? यस सर। इधर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे। यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करोगे भाई? सर एस वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस। एस वाई क्या होगा? 0 हो जाएगा। यस सर तो 0 इक्वल्स टू लिखो भाई यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। यू कितना है? 9.8 मीटर पर। इसको अपना जो यू दिया हुआ है इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है? ये है वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो हो गया अपना 9.8 इंटू टी यू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। हाँ भाई। तो एक टी तो हटा देते हैं, 0 होगा वो तो। सर जी को 9.8 ले लो ना यस सर यस सर 9.8 लेके, हाँ ठीक है ठीक है, जी को 9.8 लेंगे तो आंसर सही बढ़िया आएगा, ठीक है। तो जी को 9.8 इंटू टी स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? 9.8 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 9.8 भी कट जाएगा, टी इक्वल्स टू कितना आएगा? सेकंड 2 सेकेंड आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? डी निकालना है। डी इज बेसिकली क्या है? एस एक्स है अभी, यस रेस्पेक्ट टू अगर इसकी बात करें, बस की बात, ट्रेन की बात करें, तो भाई एस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? फिर अगेन यू एक्स टी यू प्लस एक्स। हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यस सर। तो भाई यू एक्स टी तो 0 हो गया, ये तो 0 है। एक्सेलरेशन को क्या लिखूं? हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। यस सर। एक्सेलरेशन 1 है नेगेटिव डायरेक्शन में, और टी अपना कितना है? 2 है, तो ये क्या होगा? हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो ये कितना आ गया? -2। -2 मीटर्स, ठीक है? यस।
अब जिसने निकाला था 2u+2, उसने क्या गलती करी ये बताओ। फिर बाहर बैठ के देखा था ग्राउंड से। बाहर बैठ के देखा था। अरे तो बाहर बैठ के देखा था तो एक चीज और भी तो करनी थी साथ में। जब बाहर बैठ के देखोगे तो बस भी तो चलेगी। यस यस। हाँ, तो अगर बस चलेगी तो बस तो होगा क्या, बाहर बैठ के जो देखोगे तो क्या होगा इसमें, बस भी तो चल रही है और अपने को क्या बोला है कि वो बच्चे से कितने पीछे गिरेगा। तो तुम्हें क्या करना है, बॉल कितनी चली वो देखना पड़ेगा, बस कितनी चली वो देखना पड़ेगा, और बस और बॉल के डिस्टेंस का डिफरेंस लेना पड़ेगा, उतना डिफरेंस पीछे चलेगा बॉल। यस सर। है ना। तो देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हो रहा है ये 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है इधर, और वेलोसिटी इसकी इनिशियल यू है, और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यू है, 9.8 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है। तो ऊपर वाली वेलोसिटी को तो भूल जाओ अभी, ठीक है, ऊपर वाली वेलोसिटी को भूल जाओ, मान लो है ही नहीं ऊपर वेलोसिटी। तो इस बॉल को अगर मैं हवा में छोड़ दूं 2 सेकंड के लिए तो क्या होगा भाई, बस का एक्सेलरेशन ज्यादा है, जबकि बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 सेकंड के लिए कुछ नहीं रहेगा, बॉल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बॉल की वेलोसिटी अगले 2 सेकंड के लिए यू रहने वाली है, जबकि बस की वेलोसिटी क्या है, यू से क्या है, बढ़ जाएगी, यू से u+2 हो जाएगी। बॉल की वेलोसिटी क्या है, अगले 2 सेकंड में यू से u+2 हो जाएगी, मतलब सॉरी, ट्रेन की वेलोसिटी। तो ट्रेन क्या है, ज्यादा स्पीड से चलेगी, बॉल क्या है, कम स्पीड से चलेगी, ठीक है। यस। तो जब ट्रेन 2 सेकंड के बाद में यहाँ पे आएगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, u+2 मीटर/सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो बॉल है, बॉल तो अभी भी u वेलोसिटी से ही आ रही है और वापस आके नीचे गिरेगी, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से बॉल इधर u से चल रही है, ठीक है, और वापस इधर नीचे आ रही होगी अभी अपने 9.8 मीटर/सेकंड से। तो बस क्या है, थोड़ा आगे निकल जाएगी, तो बॉल क्या है, बॉल ऐसे जाएगी अपना प्रोजेक्टाइल करते हुए, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे निकालोगे तो प्रोजेक्टाइल की तुम्हें रेंज निकालनी पड़ेगी ये, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u इधर है और वर्टिकल वेलोसिटी 9.8 है। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका भी इतना ही आएगा और 2 सेकंड आएगा, तो 2 सेकंड में ये कितना चलेगी, ये चलेगी 2u, ठीक है। अब ये बताओ 2 सेकंड में ये कितनी चलेगी, ट्रेन कितना चल जाएगी 2 सेकंड में। तो s इक्वल्स टू क्या है, ut+12at²। a अपना कितना है, 1 है, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, u×2 प्लस ये कितना हो गया, ½ × 1 × 2² 4, तो ये कितना हो गया, 2u+2 हो गया, इतना चल Yes, लेगी। sir. तो बस कितना चलेगी इतनी देर में, बस इतना चलेगी इतनी देर में यहाँ तक, जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2u+2। तो इस 2u+2 में से ये 2u माइनस करोगे तो तुम्हें तुम्हें क्या है, तुम्हें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, यहाँ वाला, तुम्हें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो दोनों में से माइनस करोगे तो ये क्या होगा, 2 मीटर बच जाएगा, ये 2u+2 में से 2u घटा दो तो ये आ गया। यस सर। ये बात समझ में। यस सर। ओके ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन। तो देखो रिलेटिव से करते हैं तो यूजुअली, सर हाँ जी, वो पिछले वाले में मेरे को समझ में नहीं आया कि एस वाई वो 0 कैसे आया, एक बार बताओ ना सर। SY 0 कैसे आया। ओके, देख भाई ऐसा है, हमने क्या किया, हमने जो अपना एक्सिस लिया था ना, वो हमने अपना एक्सिस यहीं पे ले लिया, ये एक्सिस जो हमने लिया, XY एक्सिस यहीं पे ले लिया। तो बॉल क्या है, जहां से बॉल हम फेंक रहे हैं वहीं पे XY एक्सिस मान लिया मैंने। तो इसकी वजह से क्या होगा, वाई डायरेक्शन में ये क्या है, ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। 0 हो गया। तो ये तो हम बोल रहे हैं जब विथ रेस्पेक्ट टू बस की बात कर रहे हैं, तो विथ रेस्पेक्ट टू बस तो प्रोजेक्टाइल कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बस प्रोजेक्टाइल ऐसा दिख रहा है अपने को।
लेकिन ये जो y डायरेक्शन है, हमने क्या है एक्सिस यहाँ पे लिया, तो y डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट 0 है अभी भी। यस, यस सर। अगर इसको हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो भी क्या है, अगर मैंने यहाँ पे एक्सिस मान लिया, x एक्सिस y एक्सिस, तो क्या है बॉल ऊपर गई और वापस वहीं पे आ गई, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। 0 हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0,0 माना है। एक्सिस जहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे मैंने 0,0 माना है, तो बॉल यहाँ से उठी और वापस यहीं पे आ गई, तो y डायरेक्शन में तो क्या है 0 ही रहा। x डायरेक्शन में मूव कर गई लेकिन y डायरेक्शन में 0 है, तो इसलिए हमने क्या किया, sy को 0 लिया और उससे हमने 2 सेकेंड आंसर निकाला कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड होगा। क्लियर है ठीक क्या? है। यस सर। ओके।